झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने अगर किसी दल को सबसे बड़ा झटका दिया है तो वो है आजसू। क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी एकमात्र मांडू सीट ही जीत पाई। अगर निर्मल महतो ये सीट नहीं जीतते तो पार्टी का तो सुफड़ा साफ हो गया होता। जीत भी ऐसी कि रिकॉर्ड बन गया। महज 231 वोट के अंतर से इकलौती मांडू सीट आजसू की झोली में गई। अब इसी को लेकर आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर रही है। समीक्षा बैठक 8 दिसंबर को यानी आज से ही पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में जारी है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान चुनाव परिणाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आजसू के हार की मुख्य वजह क्या रही, आइए जानते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में नई पार्टी जेएलकेएम ने पूरा जोर लगाया। ये पार्टी भी भले ही सभी सीटों पर जीत हासिल ना की हो, लेकिन उसने एनडीए का खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई इस पार्टी के मुखिया जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस चक्कर में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू बल्कि एनडीए की भी हार सुनिश्चित कर दी। आपको बता दें कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद 24 पर एनडीए दूसरे स्थान पर रही और जेएलकेएम तीसरे नंबर पर रही। इलेक्शन रिजल्ट से साफ है कि जेएलकेएम ने इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आजसू को इतनी बुरी तरह हार मिली है। आपको बता दो कि झारखंड की राजनीति में आजसू की पहचान किंग मेकर के रूप में होती रही है। 2024 के परिणाम बता रहे हैं कि अब आजसू का समय सही नहीं चल रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन कर सत्ता के सपने देख रही आजसू को जनता ने इस चुनाव में बुरी तरह से नकार दिया। सिल्ली से राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे सुप्रीमो सुदेश महतो को फिर एक बार करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 में 83,700 वोट लाकर चुनाव जीतने वाले सुदेश महतो को इस बार सिर्फ 49,302 वोट मिले, मतलब पिछले चुनाव की तुलना में 34,302 वोट कम। उन्हें झामुमो के अमित कुमार महतो ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराकर 2019 में अपनी पत्नी सीमा देवी की हार का बदला ले लिया। दूसरी तरफ यहां जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो ने 41,700 से ज्यादा वोट बटोरकर पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। आजसू ने न सिर्फ अपनी तीनों सिटिंग सीटें गंवाई हैं, बल्कि 6 सीटों पर उसे करारी हार भी मिली है। आजसू के प्रत्याशी ईचागढ़ में 26,523 वोट, जुगसलाई में 43,400 वोट, पाकुड़ में 86,029 वोट, मनोहरपुर में 31,900 से ज्यादा वोट और लोहरदगा में 34,000 से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव हार गए। अब आप गौर करेंगे तो समझेंगे कि हार और जीत के अंतर ही बता रहे हैं कि आजसू के प्रत्याशी इनमें से किसी भी सीट पर रेस में नहीं थे। वहीं डुमरी में जीत की उम्मीद के साथ बैठे आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी तीसरे स्थान पर चली गई। और गौर करने वाली बात यह भी है कि ईचागढ़ में जेएलकेएम के तरुण महतो और जुगसलाई में जेएलकेएम के विनोद संवानसी ने आजसू को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल है कि आजसू के इस चुनाव परिणाम के क्या मतलब निकाले जाएं। क्या ऐसा है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की लोकप्रियता घट रही है? क्योंकि आजसू का गढ़ कहे जाने वाले सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया के समीकरण को तो जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने बदल दिया। 2019 में आजसू से गठबंधन नहीं होने पर भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन 2024 के नतीजे बता रहे हैं कि आजसू के कोर वोटर अब जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम में अपना नेता देख रहे हैं। ऐसे में आजसू के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद आजसू किस निर्णय पर पहुंचती है और पार्टी के बेहतर दशा और दिशा के लिए क्या कुछ प्लान तैयार करती है। हालांकि हमने अब तक जो भी वजहें आपको बताई है, उनमें से आपको कौन सा कारण ज्यादा सही लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।